इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। छतरपुर शहर के संकट मोचन मंदिर के महंत रामदास पर एक महिला ने दुष्कर्म करने के संगीन आरोप लगाए थे। इस मामले में कानूनी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर महंत को हिरासत में लेकर जेल भेजा था। प्रकरण की निष्पक्ष जांच में ये सामने आया है कि महंत पर लगाए गए सभी आरोप झूठ हैं और न्यायालय के फैसले के बाद महंत सभी आरोपों से बरी हो गए हैं। इतना ही नहीं, पंच समिति और निर्मोही अखाड़ा महंतों की सहमति से उन्हें फिर से संकट मोचन मंदिर का महंत बनाया गया है। मैं महंत नागा भगवान दास, अखाड़ा मंदिर जान रायटोरिया, छतरपुर। किस तरह का इन पे मामला चल रहा था, किस प्रकार न्यायालय ने दोष मुक्त किया, क्या है? देखिए, इनके ऊपर कोई मामला जो लगा था जिसमें ये 76 के केस में और ये दोष मुक्त होकर के आए हैं। और सन 1997 में जब हमारे गुरु महाराज का शरीर पूरा हुआ था यहाँ धर्मदास जी का, तो हम लोग सब मिल के इनको महंत बनाया था और ये महंत थे और आज भी महंत हैं। इनको कोई महंत पद से हटाया नहीं। बीच में समस्या जब ये आपसी विवाद बना और आप लोगों के माध्यम से मेरी छवि को बहुत गंदे तरीके से पेश किया गया जनता के सामने, तो मेरी छवि को बचाने के लिए राष्ट्रीय पंच यहाँ आए थे। इसलिए जब तक राष्ट्रीय पंच नहीं कंठी माला डालेंगे तब तक मैं नहीं डालूंगा। इसलिए मैं बोला था, क्योंकि मुझे नाके घाटे में रहना है, मुझे कुंभों में जाना है। वहाँ आप मेरी रक्षा नहीं करोगे, यहाँ तो कर लोगे। इसलिए महंत वो थे और महंत हैं। और वो आज थे क्या, उसी दिन जिस दिन से आए थे उसी दिन बोला था कि वो यहीं रहेंगे और यहाँ रह रहे हैं। और इसके अलावा जो आपकी समिति बनी है, सेवा समिति, उसमें कितने लोग हैं हमें पता नहीं है, लेकिन 3-4 लोगों को हम जानते हैं। मैं सदैव उनके साथ रहा हूं और आज भी हूं, और तन से, मन से और धन से इस मंदिर के विकास के लिए मैं पीछे नहीं हूं। तो अभी क्या है? क्या अभी वो है महंत हैं, यहाँ रहेंगे। वो दोष मुक्त होकर के आए हैं। जब दोष मुक्त हो जाता है तो कोर्ट से बढ़ करके कोई नहीं होता है, उसको माना जाता है। आपसे एक अपील कराना चाहते हैं, लगातार ये देखना है साधु संतों पे इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, इसकी किस तरह से पुलिस प्रशासन हो या प्रशासन हो उसे सख्ती से देखिए करना चाहिए। इसके बाद ये FIR वगैरह हो क्या? देखिए, प्रशासन के पास अभी तुम 50 जने पहुंच जाओ हुआ करते हुए और झूठा वो कर दो तो प्रशासन दबाव में आकर के कर देता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और तो इसी तरह हो गया होगा, हैं? तो वो तो जब दोष मुक्त कोर्ट ने कर दिया तो हमें सबको भी दोष मुक्त मानना चाहिए। जो वो महिला थी उसने पूर्व में भी कई साधु संतों को फंसाया है, इस तरह से आपने पूर्व में बताया भी, क्या था? बिल्कुल सही था। वो तो पहले मेरे को ही फंसाने छतरपुर में टोरिया में पहुंची थी और रात वहाँ रही थी। और रात में रही वहाँ गोपाल दास जी को नियुक्त किया था। किसी ने बताया, बोले ये पेट गिरवाने गई थी वहाँ उसके यहाँ, क्या नाम है, अरे वो जो सही है वहाँ उन महंत जी से पूछ लेना है। तो उन्होंने रात में ही उसको भगा दिया था। मैं नहीं था वहाँ टोरिया में, मैं बहुत कम रहता हूँ, किसी न किसी को वहाँ नियुक्त रखता हूँ। तो ये बात सही है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या मांग करना है, हमें कछु नहीं चाहने, प्रशासन जाने। हम बाप मैं महंत सीताराम दास हूँ, निर्मोही अखाड़े का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और यहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर जो छतरपुर का है, यहाँ पर कुछ समस्याएं थी, जिन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। हमारे पूर्व महंत रामदास जी महाराज यहाँ पर जो बैठे थे, उनके ऊपर कोई दोष लगा था, जिसके कारण से पंचों ने बीच में उन्हें दोष मुक्त होने के लिए जो है उन्हें अपदस्थ कर दिया था। और मंदिर की संपत्ति खुर्द-बुर्द ना हो, इसीलिए राजीव लोचन दास जी को यहाँ पर महंत बनाया था और उन्होंने अपने कर्तव्य का पूर्णतया पालन किया। लेकिन आज अभी सारे समाज की मीटिंग हुई और पंचों ने मुझे अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है। अगली मीटिंग तक यथास्थिति बनी रहेगी। रामदास जी महाराज के साथ में यहाँ के जो जितने कमेटी के पदाधिकारी हैं वो सब लोग मंदिर की व्यवस्था देखते रहेंगे और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। अगली मीटिंग में सारे महंत पंच लोग आएंगे और आगे कार्रवाई पूरी करेंगे। महंत की नियुक्ति करने का अधिकार संतों को, अखाड़े के पंचों को होता है। अभी रामदास जी को क्या माना जाए? रामदास जी महंत हैं। बहुत बढ़िया। जो ऊपर आरोप लगा हुआ था, हाँ, न्यायालय ने बरी किया है, क्या है? देखिए,
कानून से बड़ा कुछ नहीं होता है। कानून ने जो निर्णय किया है, उनके दोषों को मुक्त किया है, वो सारे समाज को स्वीकार है और स्वीकार होना चाहिए। हमारे पंचों ने इसीलिए मुझे भेजा है कि आप जा कर के वहाँ पर देखिए, और जब तक अगली मीटिंग तक के लिए यथास्थिति बनी रहे, कोई विवाद ना हो, ऐसी सबसे प्रार्थना की जाए। महंत जी को किस पद पर नियुक्त किया गया? रामदास जी और पूरे कमेटी के लोग सब व्यवस्था देखते रहेंगे, क्या दिक्कत है। जैसे ही वो आएंगे, इनकी दोबारा महंती हो जाएगी। जी, शुभ नाम आपका? मैं महंत रामदास संकट मोचन मंदिर छतरपुर। किस तरह का क्या मुकदमा आप पर दायर किया गया था? क्या? मुझे एक फर्जी महिला यहाँ आई, उसने कुछ दिन यहाँ रह कर के और मुझे फंसाने की, इसके पहले वो टोरिया भी गई थी तो सिंगारी जी को भी फंसाने की कोशिश की थी। बात जो न है तो मैं उसने फंसाया, केस दायर हुआ 376 फर्जी, और मैं लड़ता रहा 4 साल में, वनवास में पड़ा रहा। और फिर मैं यहाँ करके जब यहाँ पेशी लड़ता लड़ता 8 सितंबर को मेरा फैसला आया, उसमें मैं निर्दोष साबित हुआ। निर्दोष साबित होने से ग्रामवासियों या नगर वासियों ने मुझे यहाँ बैठाला, मालाएं पहनाई, आगोनी पटाखा वगैरह घाली, और यहाँ मैं बैठ गया। उस दिन से मैं संकट मोचन का महंत हूँ और यहीं रहता हूँ। जी। महिला ने कई लोगों को फंसाया भी इस तरह। महिला ने एक वृंदावन के, एक मधुसूदन दास जी, एक राम किशोर दास जम्मू कश्मीर के, उनको फंसाया, और फिर यहाँ आकर के इनको कोशिश की टोरिया वालों को, और फिर संकट मोचन को फंसा ही दिया। लेकिन मैं निर्दोष साबित हुआ। क्या मानते हैं, भगवान का देन है? जज मेरा भगवान है, और भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं। मेरा नाम है महंत राजीव लोचन दास, संकट मोचन मंदिर, राव सागर तालाब। किस तरह की बैठक हुई? आज बैठक हुई थी। पूर्व में जो यहाँ पर विवादित हो गए थे हमारे श्री महंत रामदास जी महाराज, वो उनके ऊपर चारित्रिक कुछ दोष लगाया गया था, जिससे वो बाइज्जत बरी हुए, और उस विषय में चर्चा होने के लिए कि इनके लिए क्या होना चाहिए, तो पहले आज से 2 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने एक डिसीजन किया था कि जब तक आप दोष मुक्त नहीं होंगे, आपके किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। जब आप दोष मुक्त हो जाएंगे तब हम विचार करेंगे। तो यही बात बताने के लिए हमारे निर्मोही अनी अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत श्री सीताराम दास जी महाराज आए थे, और चूंकि सारे पंच यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए आगे कोई तिथि उन लोगों से पूछ करके महंतों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा, और फिर रामदास जी महाराज के ऊपर निर्णय होगा। इस विषय में बैठक थी। मेरे ऊपर आरोप लगा दिया गया था कि मैं मंदिर की संपत्ति को अपने नाम करा रहा हूं, जबकि यह कपोल कल्पित और शुद्ध झूठा आरोप है, क्योंकि मुझे पंचों ने महंत बनाया था, और उन्हीं पंचों में से एक श्री भगवान दास श्री सिंगारी जी महाराज जी ने आदेश दिया था कि आप हमारे मठ मंदिरों के जिसका अधिकार आपको दिया गया उसके दस्तावेज को मजबूत कीजिए। हमारे मठ मंदिरों में जैसे ईसाइयों के गिरजाघर में, मुसलमानों के मस्जिद में कलेक्टर प्रबंधक नहीं होता, वैसे हमारे हिंदू मंदिरों में कलेक्टर प्रबंधक नहीं होना चाहिए, पदेन महंत यहाँ पर प्रबंधक होना चाहिए। इसलिए आप प्रकरण दर्ज कीजिए, और वही प्रकरण मैंने दर्ज किया था माननीय अपर कलेक्टर छतरपुर के यहाँ, माननीय कमिश्नर सागर के यहाँ, और वो प्रकरण विचाराधीन है और चल रहा है, जिसको लेकर के कुछ फालतू तत्वों ने या फिर गुमराह करने वाले किसी तत्वों के अधीन हुए या फिर राजनीति से प्रेरित लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, जो विशुद्ध झूठ है। और वो आप लोग कागज देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 100 बका 1 लिखा बराबर होता है। राकेश दीक्षित, एडवोकेट। जी, आज किस तरह का क्या निर्णय हुआ, क्या मामला है? आज हमारे संकट मोचन मंदिर में ये मीटिंग हुई है, और यहाँ के जो महंत जी थे सम्माननीय रामदास जी, उनके ऊपर झूठा प्रकरण लगाया था किसी के द्वारा, तो उसमें न्यायालय के द्वारा बेदाग बरी किया गया है। और इसमें अभी एक दिन पहले बैठक हुई थी, उसमें सभी मोहल्ले वासियों ने उनको महंत घोषित किया है, और बहुत खुशहाली के साथ में उनको माला पहनाकर पूरे मोहल्ले शहर के वासियों के द्वारा आज पुनः जो है सिंगारी महाराज और संतों के द्वारा यहाँ बैठक हुई है। उसमें पूरे मोहल्ले वासी आए हैं, संत लोग आए हैं।
तो उसमें यही सब निर्णय हुआ है कि वही सब महंत रहेंगे। और इसके बाद जो महंतों की प्रक्रिया है उसमें भी जो है पुनः उनको फिर से माला पहनाई जाएगी संतों के द्वारा, ऐसा उन्होंने कहा है कि हमारी प्रक्रिया है। बाकी हम उनको संत मानते हैं, महंत जी मानते हैं और उनका प्रभारी मानते हैं। उनको सब कुछ चाबी वाबी जो भी है यहाँ की सौंपी जाए, ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। और जब भी बैठक होना हो तब भी पूरे मोहल्ले वासी सभी लोग महंत रामदास जी के साथ में हैं और उन्हीं को महंत मानते हैं। इसके अलावा अन्य किसी संत को यहाँ महंत नहीं मानते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।